नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारे इस खास शो के साथ अगर आप कहीं भी ऑनलाइन निवेश कर रहे हैं तो 100 बार सोच लें, क्योंकि ये खबर आपके लिए ही है। नोएडा पुलिस ने 70 करोड़ रुपए की ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी कंपनी में निवेश के नाम पर ऐसा जाल बुना कि कारोबारी फंसता चला गया और 70 करोड़ रुपए तक दांव पर लग गए। ऑनलाइन की दुनिया में फ्रॉड के तरीके बड़े ही अलग हो चले हैं और बात जब मुनाफे की आती है तो अच्छों का दिमाग हिल जाता है। शातिर ऐसा जाल बुनते हैं कि लोग फंसते चले जाते हैं और जब तक होश आता है तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। ये कहानी है नोएडा की एक फर्म की, जिसके मालिक के 7 वर्षीय कंपनी में निवेश के नाम पर मोटे मुनाफे का लालच देकर 70 करोड़ का चूना लगाया गया था। 70 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल में चिकित्सा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की गई थी। पिछले साल ये मुकदमा दर्ज किया गया था और अब उसे गिरफ्तार किया है बेंगलुरु से। 70 करोड़ रुपए की ठगी के शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कारोबारी ने आरोपी के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 20 थाने में दर्ज कराया था केस। पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली के कारोबारी शाकिर हुसैन ने बीते साल 5 दिसंबर 2023 को थाने में शिकायत की थी। कैसे हुआ था फ्रॉड? चेन्नई के रवानी रामचंद्रन से मुलाकात हुई थी। आरोपी ने फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रबंध निदेशक बताया था। आरोपी ने निवेश के नाम पर मोटा मुनाफे का लालच दिया और एक कर 70 करोड़ रुपए निवेश कराया। कुछ महीने तक तय शर्तों के अनुसार पैसे दिए। लालच में आकर शाकिर हुसैन पैसा ट्रांसफर करते रहे। इसके बाद आरोपी बहाना करता रहा। फिर आरोपी अपना फोन बंद करके फरार हो गया। यही नहीं, जब पीड़ित ने कंपनी के बारे में पता किया तो सब कुछ फर्जी निकला। आपको बता दें, चिकित्सा के क्षेत्र में ये इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी और जेनेक्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया था। साल भर पहले मुकदमा दर्ज हुआ था और आरोपी की पहचान हुई है, जिसे चेन्नई का रहने वाला है रामचंद्रन वेंकट। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटा मुनाफा देने के नाम पर यह इन्वेस्टमेंट कराया गया था। एक आदमी की गिरफ्तारी हो गई है। कुल 5 लोग शामिल हैं। पुलिस ने टीमों का गठन किया है। मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से और अन्य लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें, गंभीर धाराओं में यह मुकदमा लिखा गया है, जिसमें 420, 467, 68, 71, 120 भी, इन तमाम धाराओं में मुकदमा लिखा है। और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण में अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी वेंकट पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस और भी आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं। ये थाना सेक्टर 20 पर गंभीर धाराओं में धोखाधड़ी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें रामचंद्रन नाम का एक अभियुक्त वांछित चल रहा था। उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम सेक्टर 20 गई हुई थी, जिसमें उसको बड़ी सफलता हाथ लगी है। शातिर अपराधी है और निवेश के नाम पर उसने करीब 70 करोड़ से भी अधिक संपत्ति की धोखाधड़ी की थी। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। उसको बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है और जुडिशियल अभिरक्षा में उसको भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी अपनी फार्मा कंपनी का दफ्तर दुबई और चेन्नई में बताता था। चेन्नई के रहने वाले इस आरोपी ने जिस कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई थी वो भी उसी तरह की फर्जी और जाली थी। आरोपी ने साल 2017, 2018 और 2019 में नोवो हेल्थ केयर में पैसा निवेश करने के लिए धोखा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली में 10 साल पहले हुए डकैती और तिहरे हत्याकांड में बहुत बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 8 को फांसी और 1 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 अप्रैल 2014 को बरेली में हुई इस घटना ने सबको झकझोर दिया था। शहर सन्नाटे में चला गया था। एक कड़ी और आरोपियों की गर्दन फंसती चली गई। तारीख 20 अप्रैल 2014। अपराध डकैती और हत्याकांड। सजा फांसी। साल 2014 में बरेली की 5 कॉलोनी सुरेश नगर में
तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई थी। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद से बदमाश ट्रेन से डकैती डालने आए थे, लेकिन इससे पहले गिरोह के सदस्य घर की रेकी कर चुके थे। गिरोह की महिलाओं ने भीख मांगने के दौरान घर की रेकी की थी। पड़ोसियों ने इन महिलाओं को पहचाना था, जिनकी गवाही ने भी इस केस को मजबूत आधार दिया। यह छहमार गैंग तंबू बनाकर रहता था और एक जगह लूटपाट करके दूसरे शहर की तरफ रुख कर लेता था। उस दिन मुरादाबाद से ये लोग उमरिया गांव में पहुंचे थे। वहां खाया पिया और नकटकिया नदी किनारे पैदल चलकर शहर में आए थे। वो महिलाएं भीख मांगने के बहाने वहां घूमती थीं। अड़ोसी पड़ोसियों ने कई बार उन्हें देखा था। उसमें जो हमने यहाँ एक गवाह पेश हुई हैं, उस गवाह ने भी कहा था कि उक्त महिलाएं मोहल्ले में आती थीं, भीख मांगती थीं, पानी पीने को मांगा था तो वो भीख मांगने के बहाने घूमती रहती थीं और रेकी करती थीं। 10 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में अब अदालत ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डकैती और हत्याकांड के इस मामले में 2 महिलाओं समेत 8 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक सर्राफा व्यापारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बताते चलें कि 10 साल पहले इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर के घर बदमाशों ने डकैती के दौरान तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसमें आयकर विभाग के इंस्पेक्टर की मां, भाई और भाभी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें 9 अभियुक्त हैं, उनमें से 8 अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया है और 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास दी गई है। ये मामला जो है वो 20 अप्रैल 2014 सुरेश शर्मा नगर का तिहरा हत्याकांड है। उस हत्याकांड में मां, बेटे और उसकी बहू 3 लोगों की इन अभियुक्तों द्वारा डकैती डालकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और उससे पहले जो 2 महिलाओं को इसमें सजा हुई है, उन महिलाओं द्वारा घटना कारित करने से पहले रेकी की गई थी कि घर में कब कौन रहता है, आता है, जाता है। वो रेकी करके उस घटना को अंजाम दिया गया था और लोगों की हत्या की गई थी। बताते हैं कि 20 अप्रैल 2014 को जब ये घटना हुई थी, उस दौरान चुनाव चल रहे थे और पुलिस फोर्स उस समय चुनाव ड्यूटी पर लगी हुई थी। चौकी इंचार्ज को इस मामले के खुलासे के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था। चौकी इंचार्ज ने घुमंतू जाति के लोगों की सुराग में कई जगह दबिश दी। धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और मामले का खुलासा हो सका। 22-23 अप्रैल 2014 की घटना है और इसमें जो 3 मर्डर हुए थे इसमें, और ये बहुत ही नृशंस हत्याएं हुई थी। जो कोर्ट का फैसला इसमें आया है उससे राहत ये जरूर महसूस हुई है कि ऐसे दोषियों को कड़ी सज़ा मिली है और फिर ऐसी वारदातें ना हो, उसके लिए ये कड़ी सज़ा जरूरी है। इसमें वकीलों का, हमारी पुलिस का, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दरअसल ये गैंग मूल रूप से पंजाब का छहमार गिरोह है। खाना बदोश घुमंतू डकैतों के गिरोह में छहमार सबसे खतरनाक है। आपराधिक प्रवृत्ति का यह गिरोह लोगों को बेरहमी से मारने के लिए सिर पर 6 वार करता है, इसलिए इस गैंग का नाम छहमार गिरोह है। इस गिरोह की महिलाएं भिखारी बनकर कॉलोनियों में रेकी करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बदायूं में एक शराबी शौहर ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। बहू को बचाने की कोशिश में बूढ़ी सास भी गंभीर रूप से झुलस गई। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले आ गए, जैसे तैसे आग बुझाई गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शराब की लत ने एक जिंदगी को ही खाक कर दिया। पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। मामला बदायूं जिले का है, जहां एक शराबी पति ने शराब के लिए रुपए नहीं मिलने पर बाइक से पेट्रोल निकालकर पत्नी पर छिड़ककर उसे जलाकर मार डाला। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
वहीं मृतक के बेटे ने अपने पिता पर हत्या का मामला दर्ज करवाया। बेटा चाहता है कि पिता को सख्त से सख्त सजा मिले। अक्सर क्या ये इस तरह की घटना करते थे, मारा पीटी रोज करते थे। आप तो बचाते थे, कभी बचाते थे, हमें भी मारते थे वो। अब क्या मुकदमा दर्ज करा रहे हो? मुकदमा दर्ज करा दिया हमने पिता पे। हाँ। क्या दर्ज कराया? यही ऐसे ऐसे लिखवाया है हमने, जो मतलब कि ऐसे दारू पीने के लिए पैसे मांग रहे थे और वो पेट्रोल छिड़क के आग देती। मुजरिया थाना इलाके के नैथुआ गांव के रहने वाला मनीष सक्सेना शराब का आदी है। बेटा बताता है कि पिता दिन से लेकर रात तक शराब पीता है और काम कुछ नहीं करता। मां लोगों के घर काम करके किसी तरह परिवार का पेट पाल रही थी। शराब के लिए आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। घटना वाले दिन भी मनीष घर पहुंचा और सन्नों से शराब के लिए रुपए मांगे। महिला ने इनकार किया तो आरोपी बौखला गया। आग की लपटों में घिरी महिला यहां वहां भागती रही और उसकी सास बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरी माँ के साथ मेरे पापा ने पैसे मांगे थे पहले। किस बात के लिए? दारू पीने के लिए। तो उनने पैसे नहीं दिए थे, तो इसके खातिर उनने गाड़ी में से पेट्रोल लाए थे। बाहर से आए थे पैसे पिए हुए, तो बाहर से आए थे तो उनने पेट्रोल लेके आए थे बाहर से गाड़ी में से निकाल के। तो मम्मी लेटी थी, तो मम्मी को पहले कमरे में ले गए, मुंह बंद करा था। मुंह बंद करने के बाद फिर उनके ऊपर पेट्रोल छिड़की थी, फिर किवारा बंद करके आग दी थी। तो फिर आग लगा के भाग के क्या हुआ? भाग गए थे वो। मृतक के बेटे ने ही पिता पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में मृतक के बेटे शिवम का कहना है कि वो अपने पिता को सजा दिलाना चाहता है। कहीं ना कहीं शराब की लत ने एक महिला से उसकी जिंदगी छीन ली। शराब के लिए रुपए ना देना उससे महंगा पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर नगर में एक महिला साइरीन से रेप का मामला सामने आया। आरोप दरगाह में झाड़ फूक करने वाले शख्स पर लगा है। पुलिस के मुताबिक दवा तावीज की बात कहकर आरोपी ने महिला को गेस्ट हाउस में बुलाया, जहां इलाज के नाम पर महिला के साथ रेप किया और बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला मुंबई की रहने वाली है, जो अपने परिवार के साथ इलाज के लिए अंबेडकर नगर आई थी। थाना बसखारी पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें घटनाक्रम इस प्रकार है। एक महिला जो कि बॉम्बे से अपना इलाज कराने, झाड़ फूक कराने के लिए एक व्यक्ति के पास आई हुई थी, जो कि उसने झाड़ फूक का काम किया और झाड़ फूक का काम करते ही समय ही उसने उस महिला के साथ गलत कार्य किया। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो झाड़ फूक करने वाला था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इस बीच एक